दुश्मन और दुश्मन को दोस्त दिखाती है तो क्या वो सच होते हैं? मालूम पड़ना और होना ये दो चीज है। तो वेदांत का ये कहना है कि आपको मालूम पड़ता है सो तो ठीक है, लेकिन मालूम पड़ना और होना दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। आप तो हैं भी और मालूम भी पड़ते हैं कि हैं, और दुनिया मालूम पड़ती है परंतु है नहीं। अगर यदि दुनिया न मालूम पड़े तो बोले फिर आप चेतन नहीं, आप जड़ हैं। यदि आपको दुनिया मालूम न पड़े तो आपकी चेतनता सिद्ध नहीं होगी। और जगत के कारण यदि आप ही नहीं होंगे तो द्वैत होगा। ये बात योग सांख्य को मान्य है कि जगत का कारण प्रकृति है तो आत्मा अलग है। बिल्कुल, आपने तो जन्माद्य से जता को ही काट दिया, जतोबा इमानी भूतानी जयंते को काट दिया। आप तो वेदांत के दुश्मन हैं। यदि सृष्टि का कारण कोई भी दूसरा है, माया है कि है न, कि प्रकृति है कि ईश्वर है कि परमाणु है कि वासना है कि काल है कि सृष्टि अनुत्पन्न है, न कदाचित अनिदृशन जगत। ये दुनिया हमेशा से ऐसी चलती है। हमेशा तो आपने देखा होगा ना, हमेशा देख के आप आए हैं और कहते हैं हमेशा। अच्छा, ईश्वर ने बनाया तो गणेश रूप से बनाया कि देवी रूप से बनाया कि सूर्य रूप से बनाया कि शिव रूप से बनाया कि विष्णु रूप से बनाया कि निराकार में से बनाया? और क्या अक्कल करते हैं? और नई नई अक्कल करते हैं। हमारे एक बाबा जी थे तो वो बोलते थे कि बेटा ये सृष्टि कैसे हुई तुमको मालूम है? नहीं महाराज, हमको क्या मालूम सृष्टि कैसे हुई। का निराकार ईश्वर को पसीना हुआ तो उन्होंने उसको पोंछ के जो फेंक दिया, एक बूंद पानी फेंक दिया, उसी से ये सारी सृष्टि बन गई। तो अच्छा महाराज, निराकार ईश्वर को जब शरीर नहीं था तो पसीना कैसे हुआ? हाथ नहीं था तो उसको पोंछा कैसे है? और उनके सिवाय आसमान कुछ नहीं था तो फेंका कहां? कि बोले बस बस बेटा, ये सब तुम्हारी अकल ने बनाया है, ये सब तुम्हारी अकल ने बनाया है। जब निराकार के शरीर ही नहीं है तो पसीना कहां से होगा? और पसीना हो गया तो शरीर नहीं था तो पसीना कहां से? पहली बात, हाथ नहीं था तो पोंछा कैसे? और दूसरी जगह नहीं थी तो फेंका कहां? और फिर उसमें से आप लोग भला ये बताओ, आपने सुना है ना कि नारायण की नाभि में एक कमल पैदा हुआ और कमल पर ब्रह्मा हुए। तो आपको ऐसे ही लगता होगा कि जैसे हम 3.5 हाथ के होते हैं ऐसे नारायण कहीं 3.5 हाथ के होंगे, और उनकी जैसे हमारे पेट में गड्ढा होता है ऐसे उनकी छोटी सी नाभि होगी है? और उसमें कमल पैदा हुआ होगा और कमल पर ब्रह्मा हो गए होंगे। आपको योग वासिष्ठ का संस्कार नहीं होगा तो भागवत का संस्कार नहीं होगा। भागवत में ऐसे लिखा है कि ये जो आकाश है ना, आकाश, समूचा आकाश जिसका न ओर न छोर न आदि न अंत, इसी से कल्पित है। जिस चीज का ओर छोर नहीं होता, आदि अंत नहीं होता, उसका आदि अंत तो दिखेगा नहीं, ओर छोर दिखेगा नहीं, तब वो अपनी बुद्धि में कल्पित होगा आकाश।
आकाश नाभि है, नारायण है ब्रह्म, और उनमें अज्ञानी की बुद्धि से कल्पित है नभ रूप नाभि, और उसमें कमल क्या खिला? बोले खपुष्प। जैसे आसमान में कोई फूल खिले वैसे नारायण की अनंत विशाल नाभि में एक कमल खिला, और उस कमल पर ब्रह्मा हुए। ये सारा का सारा तमाशा क्या हुआ? देखो तो ये श्रीमान जा रहे हैं, कौन है? देखो बच्चों के मन में एक कल्पना आ गई है। देखो एक आदमी जा रहा है, तो भाई इसका माँ बाप कौन है? तो बंध्या पुत्र है ना। इसकी माँ कौन है? तो बाज बंध्या, और इसके बाप का है ही नहीं। ऐसा एक लड़का जा रहा है जिसकी माँ तो बाज है और बाप है ही नहीं। अच्छा भाई देखो ये मुकुट भी पहने हुए हैं, कि काहे का मुकुट है? तो आकाश कुसुम का, आसमान में एक फूल खिला उसका मुकुट पहने हुए हैं। अरे धनुष बाण भी है इसके कंधे पर, तो वो काहे का है? कि खरगोश की सींग का धनुष है। और उसने बड़ी भारी महाराज बहादुरी दिखाई है। कि क्या बहादुरी दिखाई है? तो उसने रस्सी के सांप को बाण से बेच दिया है। तो कुछ कल्पना होती है तुम्हें? बन जाएगी वो मन में, बिल्कुल। हाँ, वो लड़का भी बनेगा, उसका मुकुट भी bनेगा। ये है। आप पुराण क्या पढ़ते हैं? ब्रह्माद संसारवानिवो। आप केवल भ्रम से ही अपने को सरकने वाली चीजों से संबंध मानते हैं। संसारवान माने? संसार माने सड़क, सरक, सरकती है, सरकती है। जो दुनिया सरकती है उसमें मेरा कौन? वो तो सरक गई। एक सज्जन से बात हुई कि आपके सिर के बाल तो बहुत अच्छे हैं। बोले महाराज आप क्या देखते हैं? आप जवानी में देखते ऐसे काले काले थे, कब वो सारे न जाने कहां के कहां चले गए, और अभी आप उनकी याद करते हैं कि हमारे काले बाल कैसे बढ़िया थे। आपका वो बचपन, आपकी वो जवानी। संसारवानी वो कितने पाप आए और गए आप याद करके बता सकते हैं? इस जीवन को नहीं बता सकते। कितने पुण्य किए और गए बता सकते हैं? कितनी दोस्ती हुई, कितनी दुश्मनी हुई। अच्छा आप एक दिन की गिनती करके बताइए कि 12 घंटे में आपका मन कितनी बार खराब हुआ? है कोई रजिस्टर इसका? तो कौन कौन आपको अच्छा लगा दिन भर देखने में? किसको देख के आपके मुंह का जायका बिगड़ गया? आप रजिस्टर बनाइए, एक दिन का बना लीजिए। एक दिन का नहीं, 1 घंटे का बना लीजिए कि आपके मन में क्या क्या बात आई। जब तक आप लिखना शुरू करेंगे तब तक 10, 20, 50 बातें आपके मन में आके और निकल जाएंगे। इसी का नाम है संसार। संसार माने संसरणशील। श्रीय गतौ धातु है, उसमें सम उपसर्ग है। संसरण माने सरकना। आपका तन सरक रहा है, आपका मन सरक रहा है, आपके तन मन में आने वाली चीजें सरक रही हैं और आप संसारवान बन रहे हैं। मैं इस वाला हूं, मैं इस वाला हूं, मैं इस वाला हूं।
ये क्या है? इसका नाम है भ्रम। भ्रम को वेदांती लोग अपनी भाषा में अध्यास बोलते हैं, बोला। अध्यास और भ्रम ये पर्यायवाची शब्द है। अधि माने ऊपर और आस माने निक्षेप, थोपना, असुक्षेप। एक के ऊपर दूसरी चीज चढ़ बैठी। अभ्यास के कारण दुख होता है। एक बार सर्पों की माता कद्रू और गरुड़ की माता बिनता, दोनों सौत हैं हो आपस में, दोनों कश्यप की पत्नी हैं। दोनों में होड़ लगी, बात बैठी थी, दोनों सौतें आपस में बातचीत लगी। तो भाई सूरज के घोड़े काले होते हैं कि सफेद होते हैं? ये पुराण में कथा है, वो पुराण में। सूरज के घोड़े काले होते हैं कि सफेद होते हैं? तो कद्रू ने कहा कि काले होते हैं और बिरता ने कहा कि सफेद होते हैं। अब महाराज जैसे आजकल सट्टा होता है ना कि दो निकलेगा कि एक निकलेगा, दोनों ने सट्टा कर लिया आपस में कि यदि काले निकलेंगे तो बिनता कद्रू की दासी बनेगी और यदि सफेद निकलेंगे तो कद्रू बिनता की दासी बनेगी। हाँ, ये देखो पुराना जुआ, ये जुए पुराना जुआ हुआ है कि नहीं हुआ? तो हाथ में या सिलाई की तिल्ली ले लेते हैं, क्या इसमें 1, 3, 5 निकलेगा कि 2, 4, 6 निकलेगा और लग गई बाजी हो। कोई चिड़िया बैठी है, ये उड़ के पूरब जाएगी कि पश्चिम जाएगी, कि लग गई बाजी है। जुआ हो गया। जुए में सचमुच तो सूरज के घोड़े थे सफेद, लेकिन जब कद्रू को मालूम हुआ कि मैं तो अब हार जाऊंगी, दासी हो जाऊंगी, तो अपने बेटों से कहा अब जाके काले काले सांप जो हैं वो सूरज के घोड़ों में लिपट गए। छल हो गया हो। जुआ में छल होता है ना। ये देखो, ये पुराण की कथा है। अब तो महाराज दिखा दिया कद्रू ने बिनता को, तो देखो घोड़े तो काले हैं, अब बिनता हो गई दासी। फिर गरुड़ ने कहा कि भाई ठीक है, एक बार हमारी माता तो हार गई, लेकिन अब तुम लोग हमारी माता को दासी मत बनाओ, छोड़ दो। हाँ, ये सौत का झगड़ा हुआ हो और सौतेले बेटे जो हैं उनका। तो सर्पों ने कहा कि एक शर्त पर हम छोड़ सकते हैं। कद्रू ने कहा एक शर्त पर हम छोड़ सकते हैं, तुम अमृत ले आओ गरुड़ और हमारे बेटों को पिला दो, सर्प सब अमर हो जाए तब हम छोड़ देंगे तुमको। अब गरुड़ ने कहा कि सांपों को अमृत पिलाना है कोई अच्छी बात तो नहीं है। बोले अच्छा देखो मैं लाता हूं ये आपको। तो अमृत गए, देवताओं ने ताले में बंद रखा, अमृत को गरुड़ को नहीं मिले। फिर गरुड़ ने सब देवताओं को हरा के अमृत लेके आए, सांपों के सामने रख दिया, भाई हमने तुमको दे दिया। और उसके बाद देवता लोग उठा ले गए और बिनता दासी पने से मुक्त हो गई। तो बिनता दासी थी कि नहीं? और सूर्य के घोड़े काले सफेद थे, काले हो गए थे क्या? इसको अध्यारोप बोलेंगे हो। हाँ, सफेद घोड़े पर काले का अध्यारोप हो गया। जो दासी नहीं थी उस पर दासी पने का अध्यारोप हो गया। हाँ, अध्यास, दूसरे के ऊपर दूसरी चीज डाल दी गई। अन्यस्मिन अन्यावभाषा अतस्मिस तद बुद्धि, शंकराचार्य ने लिखा अतस्मिस तद बुद्धि अध्यासा। जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसी मान बैठना, इसका नाम अध्यास है। इसी को भ्रम बोलते हैं। तो
असल में दूसरों पर जो अभ्यास होगा, देखो कामी लोग होते हैं ना, स्त्री पुरुष, तो मुंह में से जो लार निकलता है ना, उसको अमृत मानते हैं वो। मुखम लाला क्लिन्नम, मुंह में से लारा ही तो निकलता है, और क्या निकलता है? तो थूक देते हैं तो क्या होता है? बोले नहीं, ये तो स्त्री पुरुष के मुंह में से जो लार निकलता है वो अमृत है, अमृत। इसको बोलते हैं अध्यास, बोला, उसका नाम अध्यास है, अध्यास। उस गंदी चीज पर अमृतत्व आरोपित हो गया, उसका नाम अध्यास हुआ, अध्यास। अच्छा, तो दूसरे की बात पीछे सोचना, अपनी बात सोचो तो तुम ज्ञान स्वरूप चेतन, तुम क्या हो? अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं। आत्मा साक्षी बुधु पूर्णः मुक्तः एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निस्पृहः शांतो ब्रह्मात् संसारवानिव। श्लोक पढ़ना तो ऐसा पढ़ना कि उसका अर्थ समझ में आ रहा है। उसके शब्द सौंदर्य में या स्वर माधुर्य में मन न जाए हो, उसका अर्थ क्या है ये समझ में आ रहा है। ये जो ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, जैसे तबला बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, हाँ, वो स्वर माधुरी का, संगीत का आस्वादन उसमें होता है। और ये जो हमारे वेदांत के श्लोक होते हैं वो अर्थ माधुरी के आस्वादन के लिए होते हैं। उनके अर्थ आत्मा, आत्मा माने स्वयं, खुद। एक होता है खुदा, आप जानते हैं ना खुदा, एक होता है खुदा और एक होती है खुदी। खुदी होती है जीव में और खुदा होता है सातवें आसमान में। और अगर खुद न हो तो न खुदा बने न खुदी बने। खुदा को खुदा बनाने वाला खुद है और खुदी को खुदी बनाने वाला भी खुद है। उस खुद को, मन स्वयं को, अपने आप को बोलते हैं आत्मा। तो ये देह भेद से अलग अलग नहीं होता है, बोला। मैंने स्वयं ये कहा था, तुमने स्वयं ये कहा था, उसने स्वयं ये कहा था, मैं, तुम, वह, तीनों अलग अलग हुए और स्वयं सब में है। वो जो सब में है उसको स्वयं बोलते हैं, वह खुद, उसी को बोलते हैं आत्मा। जो नाम के भेद से अलग अलग नहीं होता, रूप के भेद से अलग अलग नहीं होता, व्यक्ति के भेद से अलग अलग नहीं होता, उसका नाम होता है आत्मा। कठोपनिषद में आत्मा शब्द है, आत्मा, आत्मा। आपके ध्यान में न हो तो ढूंढ लेना। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, गूढ़ आत्मा।
आत्मा माने न ताम्यति। न ताम्यति का अर्थ आप ऐसे समझो, ये आपके कलेजे में एक धड़कन चलती है। मां के पेट में आप आए और धड़कन चलने लगी। बाप के पेट में भी धड़कन थी, वो वीर्य में भी धड़कन थी, लेकिन वो मशीन से पकड़ी नहीं जाती। हाँ, और सच पूछो तो गेहूं में, जौ में, अंगूर में भी धड़कन होती है ना? नहीं तो वो कच्चा पैदा हो, फिर पक जाए, नरम हो, कठोर हो, ये जो उसमें परिवर्तन होता है वो बिना स्पंद के नहीं हो सकता। वहां भी है, वहां भी कुछ हिलता है, अंगूर में भी कुछ हिलता है, गेहूं में भी कुछ हिलता है, बाप के पेट में भी कुछ हिलता है, मां के पेट में जब बच्चा आता है तब कुछ हिलता है, उसी को स्पंदन बोलते हो। स्पदी ईशत चलने, जरा जरा सा हिलता रहता है कुछ, और मृत्यु के अंतिम क्षण तक ये कलेजे की धड़कन चलती रहेगी। ये जो जोगी लोग दिखा देते हैं ना कि हमारी धड़कन बंद हो गई, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो वो कान में लगाने वाला, क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग, हाँ हमको नाम नहीं आता, जिससे देखते हैं कि धड़कन चल रही है कि नहीं। एक मशीन होती है, समझो, वो तो गर्भवती के पेट पर रख के भी देख लेते हैं कि बच्चे की धड़कन चल रही है कि नहीं। आपकी मशीन की कमजोरी है कि आप जोगी की धड़कन की जो सूक्ष्म गति है उसको नहीं पकड़ पाते। वो आपकी मशीन कमजोर है, उसकी धड़कन बंद नहीं है। न ताम्यति, आत्मा माने न ताम्यति, जो कभी थके नहीं, न ताम्यति, जिसमें श्रांति, विश्राम नहीं है, वो है। अच्छा, अब आप अपने आत्मा को देखो, ये कैसा है कि इसमें भी विश्राम नहीं। ये देखता है, देखना है, देखना। सपने में देखे, जागते में देखे, सुषुप्ति में देखे, सुषुप्ति को भी जानना। इसके जानना में कभी विश्राम नहीं है, इसलिए इसको आत्मा बोलते हैं। टीका वीका पढ़ के आओगे तो क्या कुछ उसमें समझ में तो आओ। आत्मा, अच्छा, तो फिर इसको बताया, जागृत अवस्था में जब इंद्रियों से विषय ग्रहण करते हो तब भी ये आत्मा है, और इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाकर एक हो जाता है, उनका बोध होता है। फिर उनका संस्कार ग्रहण करके इंद्रियों को जहां का तहां छोड़ देता है, स्वप्न में उनको देखता है। सुषुप्ति में बिल्कुल आनंद भुक विश्राम का रसास्वादन करता है, और तीनों में एक रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। अब देखो, एक बम गोला इस पर पहले मार लो। ये जो आप इस शरीर के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, कि दिन में हम जागते रहते हैं और ऑफिस में जाके काम करते हैं, और सपने में जब पलंग पर सो जाते हैं तब सपना देखते हैं, और जब कुछ नहीं, दोनों नहीं मालूम पड़ते हैं तब मैं सुषुप्ति में होता हूं। ये पहला कदम नहीं है वेदांत का, बोला, ये तो संसार है। ये जागना भी, इस शरीर से जागना भी संसार है, इस मन से सपना देखना भी संसार है, और इस मन का सोना भी संसार है, बोला। तब क्या है? जागना, सपना देखना, सुषुप्ति देखना क्या है?
आप ये आकृति नहीं है, बिना आकृति बिना वजन की होती है वो। हाँ, तो जो नाक निकली है ना, नाक का वजन नहीं है, मिट्टी, पानी, आग का, हवा का वजन है बोला। वजनदार आपकी आंख नहीं है, उसमें जो मिट्टी, पानी, गर्मी और हवा है उसका वजन है। तो ये आकृति तत्व नहीं होती, जिस पंचभूत में ये आकृति कल्पित होती है उसका वजन है। आप ऐसे देखो, कंगन का वजन नहीं है, सोना का वजन है। हार का वजन नहीं है, सोना का वजन है। अंगूठी का वजन नहीं है, सोना का वजन है। ये हार, अंगूठी, कुंडल तो स्वर्ण में कल्पित है। तो ये आपका जो शरीर है इसका वजन नहीं है। अरे भले तराजू पर तौल लो। तो एक दिन एक ने कहा कि हम आपका तुलादान करावेंगे, ऐसे हो। तो भाई कितना, 200 पाउंड के लगभग बना। पहले 234 पाउंड था, 200 हुआ, कभी कभी 280-85 भी हो गया, 180-85 भी हो गया। घटता है, बढ़ता है। 7-8 पाउंड के पैदा हुए। अच्छा, वजन किसका है? वजन इस कुंडल की तरह, हार की तरह जो बनी हुई आंख, नाक, कान है, उसका वजन है कि पंचभूत का वजन है? तो असल में आप पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, द्युलोक है। आप सप्तांग हैं। आपका जागृत कितना बड़ा? तो एक ब्रह्मांड हमारा जागृत शरीर है ना, वो भी पंचभूत में। जैसे ये शरीर पंचभूत में कल्पित है, वैसे ब्रह्मांड भी पंचभूत में कल्पित है। तो कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस पंचभूत में कल्पित हैं, वो हमारा शरीर है, वो स्थूल शरीर, वो हमारा जागृत है। अब ये हुआ एक पाद, माने आप जो अपने को देह मान के बैठे थे, यहां से एक कदम आगे बढ़े कि आप 7 अंगों वाला अपने को अनुभव करते हैं। अहम विराट। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की कल्पना से युक्त ये जो पंचभूत है, वो मेरा शरीर है। अपने शरीर को पंचभूत से मिलाइए और पंचभूत से मिला के सूर्य, द्युलोक सहित 7 अंग महाम विराट, ये आपका पहला एक कदम। आप वेदांत की ओर चले कि नहीं? इसी को पाद बोलते हैं, वो पाद। और उसके बाद जब आप सूक्ष्म सप्तांग को लेंगे, तब आपका द्वितीय पाद होगा। और जब प्रज्ञा के घनी भाव को लेंगे, तब आपका नाम जैसे विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ऐसे सर्वेश्वरा, वो आपका तीसरा पाद है। और ये तीनों का जब निषेध होगा, तब आप तुरीय चतुर्थ पाद, वो सिद्ध है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम आप बढ़िए आगे। इस देह से उठेंगे तब 1 कदम है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसमें बने हुए हैं, वो द्युलोक और सूर्य सहित सप्तांग, और उसके आगे सूक्ष्म दूसरा पाद है। तीसरा पाद है प्राज्ञा, ईश्वर। और चौथा बोले, चौथे आप हैं, तुरीय हैं। तो देखो, आत्मा माने क्या? आत्मा का जागृत स्वप्न सुषुप्ति माने एक देह की जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं। वो तो आभासवादी लोगों ने ऐसी कल्पना की है। ये बात भी मैं जो आपको सुना रहा हूं, आप स्वयं किताब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आवेगी, इसको भी समझना पड़ेगा भला। आपका इस शरीर का जागना, सपना देखना, सुषुप्ति होना, ये आपका पाद नहीं है।
कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसमें कल्पित हैं, वो पंचभूतगत जो चेतना है उसको विराट बोलते हैं। अरे सूक्ष्म पंच तन्मात्र तो भाई अपने मन से किस्सा कहानी की तरह, चुटकुले की तरह वेदांत को मत समझो। ऐसा नहीं है कि कैसे सोचें, सोचने का ढंग कुछ हो और उस निश्चय पर पहुंच जाए। पहले उस निश्चय पर पहुंचने के लिए एक शैली से, प्रणाली से, प्रक्रिया से विचार करना पड़ता है। देखो, संसार है क्या? मैं और मेरा, इसका नाम संसार है। मैं पापी पुण्यात्मा हूं और मैं सुखी दुखी हूं, तो इसका नाम संसार है। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से ये बात कही। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारा। संसार की पहचान क्या है? अपने को पाप पुण्य का कर्ता मानना और उसके फल सुख दुख का भोक्ता मानना, बस। देखो, इसमें बुद्धिमत्ता कहाँ है? कर्म का नाम संसार नहीं है और भोग का नाम भी संसार नहीं है, परंतु कर्म में अपने को कर्मी समझने का नाम संसार है और भोग में अपने को भोगी समझने का नाम संसार है। कर्म तो होते ही रहेंगे, जब तक शरीर रहेगा कर्म होते रहेंगे। ज्ञान होने से कर्म की निवृत्ति नहीं होगी, कर्मी पने की निवृत्ति होगी। ज्ञान होने से कोई खाना पीना बंद नहीं हो जाएगा, भोग की निवृत्ति नहीं होगी, भोगी पने की निवृत्ति होगी। तो ये बात जो लोग वेदांत के चुटकुले सुन लेते हैं और कहानियां सुन लेते हैं और अपने आप किताब पढ़ लेते हैं, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है। तो संसार माने पहले समझो, संसार माने कर्म होना संसार नहीं है और भोग होना का ये भी संसार नहीं है। अपने में कर्म का कर्तापन, माने मैं कर्मी हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा, और अपने में भोगीपना, मैं सुख दुख का भोगता, सुखी दुखी हूं। तो ये जो कर्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ इस लोक के लिए होते हैं और शरीर निर्वाह मात्र, और कुछ अंतःकरण में संस्कार उत्पन्न करने वाले होते हैं, अपूर्व अदृष्ट। और भोग भी कोई शरीर निर्वाह मात्र के लिए होता है और कोई वासना पूर्वक रसास्वाद के लिए। तो भोग भी कुछ, अब उसका विभाग करते हैं। कुछ इस जन्म में नहीं होता तो अगले जन्म में होता है, कुछ इस लोक में नहीं होता तो परलोक में, नरक स्वर्ग में होता है।
एक बात आपको समझाना है। हमारा अभिप्राय समझाने में ही है, आपको नरक या स्वर्ग में भेजने में हमारा अभिप्राय नहीं है। उसके लिए तो आपके पादरी, मौलवी, पुरोहित बहुत हैं। अब हम लोग फकीरी ढंग में उसको क्या बैठाना है। परंतु शैली क्या है, वेदांत की प्रक्रिया क्या है कि यदि आप पहले नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म इनको काट लें और इस लोक के जो भोग हैं उनको रहने दें और आपके अंतःकरण को शुद्ध बनाने वाले, देवता बनाने वाले जो कर्म हैं उनको तो छोड़ दें और इस लोक में आपको तात्कालिक सुख देने वाले जो कर्म हैं उनको रहने दें। तो इसका नतीजा क्या होगा, आपकी समझ में वेदांत कभी नहीं आएगा। पहले नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म नहीं काटा जाता है। पहले इस जीवन में जो हम बारंबार सुखी दुखी होते हैं उसको पहले काटा जाता है। पहले इस शरीर के साथ जो सुख दुख में रागद्वेष द्वेष है वो पहले कटेगा, बाद में नरक से द्वेष और स्वर्ग से राग कटेगा। इस जीवन में आपके बुराई बुराई रह जाएगी, अच्छाई नहीं। तो हम पहचानते हैं वेदांती को और वेदांत के दुश्मन को। जो पहले ही नरक स्वर्ग को काट देगा और पुनर्जन्म को काट देगा वो आपको धर्मानुष्ठान से विमुक्त कर देगा और आपको स्वच्छंद आचार, उच्छृंखलता के चक्कर में डाल देगा। चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो, चाहे जो करो। तो इस तरह से बताने वाले जो लोग हैं वो संप्रदाय के अनुसार वेदांत को नहीं बताते हैं। वो आपको चार बात बना देंगे कि नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, पुनर्जन्म नहीं, नास्तिक बना देंगे। आपको आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार नहीं कराएंगे। जो कह दें कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, आपको पहले ही बता दें, तो वो प्रक्रिया नहीं हुई। वेदांत की शैली नहीं है, वो प्रक्रिया नहीं है, वो संप्रदाय नहीं है। तो हर बात को समझने के लिए एक क्रम बनाना पड़ता है। पहले क्या, पीछे क्या, पहले क्या, पीछे क्या। ये क्रम का जो बोध है इसके लिए संप्रदाय की अपेक्षा होती है। संप्रदाय का अर्थ आजकल जो होता है वो नहीं। सम माने सम्यक, उत्तम, भली भांति, और प्र माने प्रकृष्ट, ज्ञान का, दाय माने उत्तराधिकार। संप्रदाय माने जो ज्ञान नारायण को था, जो ज्ञान सदाशिव को था, जो ज्ञान ब्रह्मा को था, जो ज्ञान सनक नारद आदि को था, जो ज्ञान याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य आदि को था, वही ज्ञान हमको प्राप्त हो गए। माने ज्ञान की जो परंपरा है वो अविच्छिन्न रहे, इसका नाम संप्रदाय होता है। इसमें कोई शंका ही नहीं है
कि जो ज्ञान सुखदेव को था, वामदेव को था, सनत कुमार को था, नारद को था, ब्रह्मा विष्णु महेश को था, वही ज्ञान हमको है। उस ज्ञान में और इस ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। यदि ज्ञान में फर्क हो जाएगा तो अज्ञान हो जाएगा, और ज्ञानांतर तो अज्ञान है। इसलिए जो अनुभव नारायण को था वही हमको कैसे प्राप्त हो, और उसको प्राप्त करने के लिए हम संप्रदाय परंपरा से उस ज्ञान को प्राप्त करें। अब आपको एक दूसरी बात सुनाते हैं। ज्ञान के लिए गुरु की प्रसन्नता भी चाहिए। क्यों? तो असली ज्ञान दे देने पर ये आदमी राक्षस तो नहीं हो जाएगा? हो सकता है, क्योंकि ज्ञान प्रकाशक है, नियामक नहीं है। लौकिक ज्ञान जो होता है वो प्रकाशक भी होता है और नियामक भी होता है, और तत्व ज्ञान जो होता है वो प्रकाशक तो होता है। वाह वाह, आओ प्रभु। जीवन मुक्तानंद मुनि महाराज आ गए। माने जैसे आपको जहर का ज्ञान हो तो आपने जहर को जाना, ये तो हुआ जहर का प्रकाश। लेकिन वो ज्ञान कहेगा कि इसको पीना मत, ये मृत्यु का हेतु है। तो जो अन्य पदार्थ का ज्ञान होता है वो प्रकाशक होता है और साथ ही साथ नियामक भी होता है। ये अमृत है, ये ज्ञान हुआ, कहीं इसको पीना चाहिए। तो ज्ञान हुआ और अमृत पीने की प्रवृत्ति हुई, और ज्ञान हुआ और जहर छोड़ने की प्रवृत्ति हुई। तो लोक में जो ज्ञान होता है वो प्रवर्तक और निवर्तक होता है, नियामक होता है। और ये जो तत्व ज्ञान है ये प्रवर्तक निवर्तक नहीं होता, केवल बोधक होता है, केवल प्रकाशक होता है। ये फर्क आप अपने आप वेदांत पढ़ेंगे तो जल्दी आपके ध्यान में नहीं आएगा। तो इसका कारण क्या है कि अमृत एक अलग चीज है, जानने के बाद उसको पीना पड़ेगा, और जहर एक अलग चीज है, जानने के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अपना जो आत्मा है वो न पाने की चीज है और न छोड़ने की चीज है, वो तो नित्य प्राप्त ही है। इसलिए उसका ज्ञान केवल प्रकाशक ही होता है, प्रवर्तक निवर्तक नहीं होता। न अमृत की तरह पीने का है, न जहर की तरह छोड़ने का है, वो तो अपना आप बिल्कुल जानना। ये ज्ञान के संबंध में दो एक बात आपको सुनाते हैं। तो गुरु जी जो हैं वो जब देखेंगे कि जब इसको ज्ञान हो जाएगा तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति निवृत्ति जो है वो चालू हो जाएगी। तो पहले इसके स्वभाव को संस्कृत कर लेना चाहिए, स्वभाव में संस्कार डालना चाहिए। तो वो संस्कार क्या होता है? नाविरतो दुश्चरितात्
ना शांतो ना समाहिता। दुष्चरित्र छोड़ो, काम क्रोध आदि छोड़ो, चंचलता छोड़ो मन की। ये जो सिद्धि विद्धि है ना, ढोंग धतूरा, जरा शब्द तो कड़ा है पर है ये ढोंग धतूरा ही। हमको एक बार चमत्कार मालूम पड़ा क्या, एक गिलास